नमस्कार, जय हिंद। मैं जय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का वो इम्पोर्टेंट सेशन जो आपकी हर बार परीक्षा में जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से हमने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जामिनर आपको पूछते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले से, तो निम्न में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा के सदस्य को हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? जब वो अपनी बैठक में आता है तो सांसद को 2000 रुपये का भत्ता मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? संसद के हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा। आपको बता दें, हमारा जो राज्यसभा है वो अपर सदन है। ये हमारा अपर सदन है और यह हमारा निम्न सदन है। यहाँ हमको पूछा गया है अपर सदन, तो जो हमारा राज्यसभा राइट आंसर जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपये मिलता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 45। आपको बता दें ये राशि घटती बढ़ती रहती है। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही आंसर जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? हमारे सदनों में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों इसलिए कहते हैं कि वह कभी विघटित नहीं होता, उसका कभी विघटित नहीं किया जाता। जैसे कि लोकसभा विघटित होती है, उसी तरह से राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। उसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह लोकसभा से भिन्न है। लोकसभा के किसी सदस्य को सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? अगर कोई लोकसभा का सदस्य लगातार अनुपस्थित रहता है, तो वह 2 माह तक की उसको छूट दी जाती है। अगर 2 माह तक लगातार यानी 60 दिन वह अनुपस्थित रहेगा, तो वह उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यह हमारा राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 250, यानी 250 हमारा राइट आंसर है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल होगा, तब लोकसभा को 5 साल से अधिक के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 245, जो कि राज्यसभा में हमारी सीटें संख्या हैं। लोकसभा में कोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरम जो कि वो गणपूर्ति को कहते हैं, इसको हम ये पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यहाँ पर 110 के भाग होता है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 12 सदस्य, यानी 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करता है। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद प्रयुक्त अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 माह के लिए बढ़ा दी जाती है। यह 6 माह के लिए जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो 6 माह करके आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक बार में 6 मंथ ही हमारा इसकी लाइफ वैलिडिटी बढ़ती है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है हमारा संघ शासित क्षेत्रों का और राज्यों का, यानी कि दोनों का ही होता है। यानी उपरोक्त दोनों हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी कि यहाँ संघ शासित क्षेत्रों से भी होते हैं और राज्य से भी लोग मनोनीत किए जाते हैं, जो कि उपरोक्त दोनों हमारा राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये ऐसा हमारा 6, यानी 6 एक बार में 6 वर्ष, यानी आपातकाल के दौरान तो यह हमारा एक बार साल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती, उनका प्रतिनिधि
किस प्रकार चुने जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा ही चुने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हमारा 5 साल का होता है, जो कि 5 साल बाद विघटित हो जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5 वर्ष का है, राइट आंसर है, जो हमारा लोकसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए होता है। और यह हमारा 6 साल होता है, वो हमारा राज्यसभा का होता है, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा का निर्वाचन हमारा ऑप्शन नंबर बी आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उससे कम महाराष्ट्र में और फिर बंगाल में। एंड डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, जो कि लोकसभा की प्रतिनिधि के आधार पर सबसे ज़्यादा संख्या में है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो दिल्ली में लोकसभा के लिए हमारी 7 सीटें हैं, जो कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। दिल्ली में हमारा 7 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हमारा राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपको बता दें आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस परीक्षा बहुत ही जल्द आने वाली है और उसके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पॉलिटी के वो सारे क्वेश्चन यानी सारे चैप्टर वाइज कराए हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, मूल संविधान सभा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, सब चैप्टर वाइज हमने वो सारे क्वेश्चन कराए जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी हमने बहुत अच्छे से आपको वीडियो बना के डाले हुए हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? यानी कि लोकसभा में संघ शासित जो क्षेत्र की बात की गई है वो है हमारा दिल्ली, यानी दिल्ली से ही सबसे ज़्यादा हमारे सांसद चुने जाते हैं, जो कि 7 हैं, 7 हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य चुने जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा हरियाणा, जो कि इन ऑप्शन में हमारा हरियाणा से सबसे कम सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है 31 सांसद चुने जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यूपी से हमारा 31 राज्यसभा में चुने जाते हैं, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में हमारे 80 चुने जाते हैं, वो यूपी से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 हमारा निर्वाचित क्षेत्र हैं। निम्न राज्यों में युग्मों से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो राइट आंसर हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान में समान प्रतिनिधित्व हैं, यानी ये हमारे जोड़े युग्म सही हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा 40, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो राइट आंसर हमारा दिल्ली और पांडिचेरी, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संघ शासित की बात की गई है, संघ शासित क्षेत्रों में हमारा
दिल्ली और पांडिचेरी ही राज्य हैं जिसमें लोकसभा की सीटें प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न राज्यों से राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो राइट आंसर हमारा एमपी और गुजरात में दोनों में ही राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है हमारा। यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा में बिहार से 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हमारा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यानी कि पहले नंबर पर हमारा यूपी आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल, यानी कि डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। पहले पर हमारा आता है यूपी, सेकंड पर आता है हमारा महाराष्ट्र और थर्ड पर आता है हमारा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्न में से कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। राज्यसभा के इलेक्शन के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। निम्न में से राज्य के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो राइट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हमारी लोकसभा सीटें समान हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में जो हमारे सदस्य होता है उसका कार्यकाल हमारा 6 वर्ष का होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। यानी जैसा हमने बताया था कि यह हमारा 6 वर्ष का होता है और ये हमारा 5 वर्ष होता है जो लोकसभा के सदस्यों का होता है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड से हमारा 14 सदस्य चुने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य हमारे 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि उसकी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो है हमारा यूपी में, यानी कि सी ऑप्शन है वहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं और एक तिहाई सदस्य का नया स्थान होता है? तो आपको बता दें यह प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, जहाँ पर हमारे 1/3 सदस्य यहाँ हमारा सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो बी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं, यानी 80 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर जाएगा नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। आप यह पॉइंट नोट कर लेना कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा भंग नहीं होती, भंग नहीं होती है, भंग नहीं होती है। उसके 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु होती है हमारी 25 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो राइट आंसर हमारा डी नहीं, यानी कि जब व्यक्ति ऐसे सदस्य हमारे 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके साथ ही हमारा नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 लोकसभा में निम्न में से किसके स्थान पर आरक्षित हैं? किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित है,
अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित है, एंग्लो इंडियन के लिए भी आरक्षित है। यहाँ की डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी कि ये सभी हमारे सही हैं। सभी के लिए आरक्षण दिया हुआ है, यानी कि रिजर्वेशन दिया हुआ है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसकी 1/3 सदस्य समाप्ति हो जाती है, यानी डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि राज्यसभा के हर 2 साल में उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह पर दूसरे सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, तो वो है हमारा एंग्लो इंडियन को नामित करता है, एंड 12 बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूत्री कोरम की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/10। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। यानी लोकसभा का केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रतिनिधि हमारे निर्वाचन के द्वारा यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा में गणपूत्री कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? वो है हमारी 25। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। अगर राज्यसभा में गणपूत्री होती है तो वो उसमें संख्या 25 होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की सीटें हमारी 250 हैं और 250 का 110 हमारा 25 होता है, यानी कि 25 हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है 7वां और 21वां संविधान संशोधन, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से मतदाता संख्याओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मल्कागिरी, यानी कि ये पूछा गया है जनसंख्या मतों की दृष्टि देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है, ना कि जिला ना कि स्टेट पूछा गया है। यहाँ बी ऑप्शन यानी मल्कागिरी हमारा राइट आंसर जाएगा। इस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राइट आंसर हमारा राज्यसभा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा लक्षद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर निर्वाचित, यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति की निर्वाचन करते हैं, जो कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव सबसे पहले कब हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति हमारा राइट आंसर जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें यूपी पुलिस परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है और आपके पास बहुत ही कम टाइम दिया हुआ है। आप जितना हो सके जितनी तैयारी करोगे उतना ही कम है, और जितनी मॉक टेस्ट लगाओगे वो आपके लिए बहुत ही फायदे रहेंगे। इसलिए हमने आपके लिए हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के बहुत ही अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जो आप चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, चैप्टर वाइज रखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी कैसी भी परेशानी ना हो और आपकी आने वाली परीक्षा आसानी से क्लियर हो जाए। और आपने बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहें।
और आपका 2024 भर्ती का सपना पूर्ण हो। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा 131 निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि कितने कितने क्षेत्रों को निर्वाचित रिजर्वेशन दिया गया है, तो 131 क्षेत्रों को। निम्न में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? तो यह हमारा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, तो लोकसभा की एक निर्वाचित क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उप सभापति, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह वर्ष 2026 तक रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 2026 तक ही हमारी लोकसभा में जो सीटें हैं वह फिक्स रहेंगी। उसके बाद ही जो सीट बढ़ेंगी वो आगे निर्णय लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, तो लोक राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन कौन करता है? राइट आंसर है राज्यसभा के सदस्य करते हैं। आपको बता दें हमारे अध्यक्ष के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होता था, और उपाध्यक्ष के लिए हमारा केवल राज्यसभा से ही इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस सन में किया गया था? तो राइट आंसर हमारा वर्ष 1972 में किया गया। क्वेश्चन नंबर अगली, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की राष्ट्र अध्यक्षता कर सकता है? तो राइट आंसर है नहीं। अगर दोनों की संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। हमारा लोकसभा अध्यक्ष जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है? तो ये हमारा वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। जो 1971 में हमारी जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही हमारी लोकसभा सीटों की निर्धारण किया गया है। राज्यों के द्विवार्षिक चुनावों का अधिसूचना कौन जारी करता है? जो हमारे राज्यों में द्विवार्षिक चुनाव होते हैं उसकी सूचना निर्वाचन आयोग करता है, यहाँ की सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी कि जो चुनावों की सूचना हमारा निर्वाचन आयोग ही करता है। क्वेश्चन नंबर 70, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आमंत्रित होती हैं? तो ये हमारी जनसंख्या के आधार पर होती हैं, यानी सी ऑप्शन यह हमारा राइट आंसर जाएगा। जैसा भी आपको बताया था, लोकसभा में हमारा साढ़े सात लाख जनसंख्या पर एक सीट होती है, वो हमारी राज्यसभा के सदस्य के लिए होती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। जो लोग राज्यसभा की में हमारा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। यहाँ पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। हमारा राष्ट्रपति दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है।
स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन हमारे पहले सभापति थे राज्यसभा के। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 200 सदस्यों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 331 के तहत हमारा ये एंग्लो इंडियन को समुदाय से चुने जाते हैं, यानी 331 के तहत। आपको पूछ सकता है एग्जाम किस आर्टिकल के तहत? तो 331 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सभापति की एकांतिक शक्ति का अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आपको बता दें राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति होती है, वो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए हमारा लोकसभा से ज़्यादा शक्ति राज्यसभा के पास में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 545, जो हमारा राइट आंसर जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन 545 है हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर हमारा अब नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने के लिए राज्यसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो बी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन यहाँ 12, यानी दो को मनोनीत करता है हमारा लोकसभा में। और लोकसभा की बात है और राज्यसभा में हमारा 12 को मनोनीत करता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसको है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के पास सबसे प्रस्ताव इसका प्रस्ताव का है, यहाँ डी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हमारा 552, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित वो सारे क्वेश्चन कराए हैं जो ज़्यादातर एग्जामिनर पूछ सकते हैं। यहाँ से हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आपने अगर सेशन लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर भी करें। और आपको बता दें, आपने अगर हमारे और वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। पॉलिटी हमने चैप्टर वाइज सारी वीडियो बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री के से भी हमने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेशन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।